माइक्रोबायोलॉजी में आज हम देखेंगे डेंगू वायरस। तो फ्लेविविरिडी फैमिली अर्बोवायरस में डेंगू वायरस आता है। मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ है डेंगू वायरस। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए अर्बोवायरस को समझते हैं। अर्बोवायरस की फ्लेविविरिडी फैमिली। ग्रुप बी अर्बोवायरस, इसमें जेनेरिक नेम फ्लेविवायरस और नॉन आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस, मतलब ये आर्थ्रोपोड से नहीं फैलते। दो जेनेरा इसके हैं, पेस्टी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस। पेस्टी वायरस जो है वो वेटनरी पैथोजेंस है और जो हेपेटाइटिस सी वायरस है वो हेपेटाइटिस करारा सी। फ्लेवी वायरस है, इसमें 70 स्पीसीज़ पाई जाती है फ्लेवी वायरस के अंदर। इनमें से जो 13 स्पीसीज़ है फ्लेवी वायरस की, ये ह्यूमन डिसीज़ कराती है। इसके 3 ग्रुप हैं, मॉस्किटो बोर्न, टिक बोर्न और हेपेटाइटिस सी वायरस। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो 40 से 50 नैनोमीटर इसका डायमीटर, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, पॉजिटिव सेंस। वायरल कोर है जिसमें लिपिड का इन्वेलप पाया जाता है। कोर जो है वो लिपिड से घिरा हुआ रहता है। इसमें इन्वेलप पे क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, पेप्लोमियर, और अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है। मेम्ब्रेन प्रोटीन तो पाए ही जाते हैं। अब अर्बोवायरस की जो फ्लेविविरिडी फैमिली है उसमें फ्लेवी वायरस है। इसमें जो जीनस होते हैं जैसे कि मॉस्किटो बोर्न, टिक बोर्न। तो मॉस्किटो बोर्न वायरस में एन्सेफेलाइटिस, फेब्राइल इलनेस और हेमरेजिक फीवर। अब जो एन्सेफेलाइटिस है इसमें भी एस्टी लुइस एन्सेफेलाइटिस, मोरे वैली एन्सेफेलाइटिस और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। इसके अलावा फेब्राइल इलनेस में डेंगू टाइप 1 से लगा के टाइप 4, 1 से 4 तक की डेंगू 1, 2, 3, 4, ये फेब्राइल इलनेस में इसी में पड़ेंगे, मतलब कि मॉस्किटो बोर्न में। और हेमरेजिक फीवर में येलो फीवर और डेंगू। टिक बोर्न में एन्सेफेलाइटिस जैसे कि पावासन और रशियन स्प्रिंग समर एन्सेफेलाइटिस, ये आते हैं। हेमरेजिक फीवर में क्यास्नो फॉरेस्ट डिजीज़ और ओमस्क हेमरेजिक फीवर। अब डेंगू मेन पे आते हैं। देखो, जो डेंगू है वो डेंगू फीवर सडन होता है, सडन ऑनसेट, अचानक से। हेडेक होगा, रेट्रोबल्बर पेन, जो बल्बर रीजन है वहाँ पे पेन, रेट्रोबल्बर रीजन में पेन होगा। कंजक्टिवा का इन्फेक्शन, बैक रीजन में पेन होगा और जॉइंट में पेन हो रहा है, इसीलिए सैडली तोड़ बुखार या ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। लिम्फेडिनोपैथी और मैकुलोपेपुलर रेसेस स्किन पे देखने को मिलेंगे, पेपुलर टाइप के रेसेस। तो सडन ऑनसेट, हेडेक, रेट्रोबल्बर पेन, कंजक्टिवल इन्फेक्शन, पेन इन द बैक एंड जॉइंट, लिम्फेडिनोपैथी, मैकुलोपेपुलर रेसेस, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब जो डेंगू है ये एंडेमिक होता है, साथ में एपिडेमिक भी है, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरियाज़ में, पर्टिकुलरली मेनली एशिया, पैसिफिक और कैरिबियन और कुछ एरिया वेस्ट अफ्रीका के। इंडिया में जो है ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा देखा जाता है और इसके 4 सीरोटाइप देखे गए, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। अब जो डेंगू है ये किससे ट्रांसमिटेड होता है, ये एडिस एरिप्टी मॉस्किटो से ट्रांसमिटेड होता है। डेंगू वायरस एंड येलो फीवर वायरस है, ये एंटी जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं। येट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट क्रॉस इम्यूनिटी, इनमें क्रॉस इम्यूनिटी नहीं होती, तो ये एडिस एरिप्टी के द्वारा फैलता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो डेंगू सीरियस फॉर्म में और डेंगू जो है क्लासिकल फॉर्म और सीरियस फॉर्म। अगर क्लासिकल फॉर्म की बात करें, क्लासिकल डेंगू फीवर, तो ये ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट को अफेक्ट करेगा। इसका जो कोर्स है वो बिनाइन होगा, ज़्यादा सीवियर नहीं होता है क्लासिकल टाइप। बाईफेजिक फीवर रहेगा, मसल्स और बोन में पेन, इसके साथ साथ 5 से 8 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड और मैकुलोपेपुलर रेसेस, ये 3 से 4 दिन में अपीयर हो जाएंगे। इसके अलावा फेब्राइल इलनेस भी रहेगी और रेयरली फेटल होता है क्लासिकल डेंगू फीवर। उधर मैनिफेस्टेशन जैसे कि सीरियस फॉर्म वाला जो होता है उसमें हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन और साथ में शोक। अब जो डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शोक सिंड्रोम, ये 2 इसमें मेन होते हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शोक सिंड्रोम सीवियर है, ये 5 से 10 साल तक के एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शोक सिंड्रोम और
हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स देखा जाएगा उनमें जिनमें भी होगा। ये जो पेशेंट होते हैं, ये पेशेंट जो है पहले से डेंगू वायरस से प्रीवियसली जो अफेक्टेड है, उनमें री इन्फेक्शन हो जाता है डेंगू वायरस के अलग अलग सीरोटाइप से, दोबारा भी हो सकता है। एंटीबॉडी बनती है फर्स्ट वायरस के प्रति, जो कि क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, जो बाद में सीरोटाइप आया उसके प्रति रिएक्ट करेगी, जिससे कि वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस हो गई एक तरीके से। सिम्टम्स की बात करें तो हेमोरेजिक रेसेस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, शोक, ये सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा इसकी मोर्टालिटी की बात करें तो 5 से 10% मोर्टालिटी है डेंगू में। थाईलैंड में एपिडेमिक, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया में एपिडेमिक आई थी 1963 में कलकत्ता और मद्रास इंडिया में, और 1990 में सूरत और दिल्ली में आई थी। चारों टाइप की डेंगू वायरस इंडिया में प्रेजेंट रहता है। लैब डायग्नोसिस स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे, सीरम में एंटीजन डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन एलाइजा से, सीरम, प्लाज्मा, ब्लड, ऑटोप्सी, टिश्यू, इनको आइसोलेट कर लेंगे। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी यूज़ करेंगे इसके लैब डायग्नोसिस में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें क्या है कि 1 लाख से सेल्स या उससे भी कम होगी सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स। और हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा हेमेटोक्रिट में 20% से ज़्यादा हेमोक्रिट देखने को मिलेगा। माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसके लिए, एंटीबॉडी डिटेक्शन करेंगे एलाइजा से, एंटीजन डिटेक्शन करेंगे, NS1 एंटीजन इसमें होता है, उसे डिटेक्ट कर लेंगे। वायरस को आइसोलेट कर लेंगे मॉस्किटोज से, और सकिंग माइस के अंदर इनोकुलेट करते हैं। इसके अलावा PCR, RT-PCR भी यूज़ की जाती है माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस में। प्रोफाइलैक्सिस की बात करें तो मॉस्किटो को एलिमिनेट करना है, वैक्सीन कोई अवेलेबल नहीं है। अगर हमें डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम को अवॉइड करना है तो पैसे पर इम्यूनाइज कर होना पड़ेगा उस पर्सन को। और लाइव अटेनेटिक वैक्सीन जो है वो चारों टाइप की डेंगू के लिए यूज़फुल है, क्लिनिकल ट्रायल उसके चल रहे हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में क्या मेडिसिन है, रास्टोक्स, पेप्टिसिया, ये कुछ सेकेंड ईयर की जो मेडिसिन है वो है। बाकी इसके अलावा और भी है, ब्रायोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे डेंगू, सडन ऑनसेट हेडेक, रेट्रोबल्बर पेन, कंजक्टिवल इन्फेक्शन, लिम्फेडेनोपैथी, बोन जॉइंट में पेन, मैकुलोपेपुलर रेसेस, 4 टाइप के डेंगू वायरस होते हैं। एशिया, इंडिया, इनमें एपिडेमिक एंडेमिक कराया गया है। क्लासिकल टाइप और सीरियस टाइप में डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसके अलावा फर्स्ट इन्फेक्शन के बाद अनदर टाइप के सीरोटाइप से भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें जो एंटीबॉडी बनी वो फर्स्ट वाली एंटीबॉडी सेकंड से रिएक्ट करेगी, जिससे एंटीजन वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे। सिम्टम्स में हेमरेजिक रेसेस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, शोक, ये सब देखे जाएंगे। सूरत, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास इंडिया में हुआ था एपिडेमिक। और लैब डायग्नोसिस के लिए एलाइजा, RT-PCR, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेमेटोक्रिट का पता लगा लेंगे। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस में एलाइजा, NS1 एंटीजन डिटेक्शन, उसके अलावा C636 या IP61 सेल्स का डिटेक्शन कर सकते हैं माइस के अंदर। PCR और RT-PCR। प्रोफाइलैक्सिस के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर इम्यूनाइजेशन नहीं है, लेकिन उसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं लाइव वैक्सीन के, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू सिंड्रोम से इम्यूनाइज करने के लिए।